सभी व्यूअर्स मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये बात करने के लिए हूँ, ये बताने के लिए हूँ कि एसएससी सीजीएल के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने फर्स्ट राउंड में क्रैक किया और 602 से 602 प्लस मार्क्स आए 700 में से। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिन चीज़ों के मैंने ध्यान दिया था, जिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। और वही चीज़ें होती हैं जो आपका सक्सेस का पाथ होता है ना, वहाँ पर उस पाथ के एंड तक, यानी कि आपको सक्सेस तक लेके जाती हैं। और किन चीज़ों को मैंने माइंड में रखा, किन स्ट्रैटेजी को मैंने फॉलो किया, कंप्लीट हर चीज़ की बात करेंगे ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो पाए। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो, मैसेजेस में कई लोगों ने पूछा था, कमेंट्स किया था कई लोगों ने। तो मैंने सोचा चलो यार आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की हो सकता है कुछ हेल्प हो पाए, आपको पता लग पाए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2018 जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा स्कोर 602 प्लस था, 602 पॉइंट समथिंग था 700 में से। और अब मतलब 2019 में तो थोड़ा सा स्कोर और ज़्यादा आया था क्योंकि 2019 में नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाकी 2019 की तो कोई ऐसी वो बात नहीं है क्योंकि मेन जो मुझे मेरी पोस्ट थी जो चाहिए थी, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो सीजीएल 2018 के थ्रू ही मिल गई थी। वो एक अलग बात है कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी ज्वाइनिंग। जब ये सारी प्रोसेस हो गई है तो वो प्रोसेस भी हो जाएगी। कुछ जोन्स की ज्वाइनिंग अभी आ चुकी है, हमारे जोन की अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी और वो सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया था। एक और बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन बैचेस और टेस्ट सीरीज में आपको एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, आपको 12 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाता है, पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, आप उनसे लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 2 महीने, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 महीने फ्री मिलेंगे। अगर आप लोग एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड MASTERG को यूज़ करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मेरी स्ट्रैटेजी की और उन सब चीज़ों की जिन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया। तो सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले तो एक क्लियर विजन होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास एक क्लियर विजन थी, एक क्लियर गोल था कि मुझे यही अचीव करना है, मुझे यही चाहिए, चाहे इसमें मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे वो चाहिए। तो वो सबसे ज़रूरी होता है। आप लोगों को भी एक क्लियर विजन सेट करनी चाहिए, फिकल माइंडेड नहीं होने चाहिए। एक अपना फिक्स कर लो कि भाई सोच लो, आराम से समय लो। मैं ये नहीं कह रहा कोई जल्दबाजी में सोचो, तसल्ली से अपना टाइम लेकर आप एक डिसाइड कर लो कि हाँ आपको ये करना है। रिसर्च करो, पूरा एक्सप्लोर करो, सब हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब पता लग जाए उसके बाद सोच लेना कि भाई ये करना है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मैंने वो सोच लिया कि ये करना है। तो जब आपने सोच ली ना एक चीज़, तो ये मानकर चलो कि जो आपकी आधी जंग है ना, आधी जंग तो आप जीत चुके हो, क्योंकि आपने सोच लिया मेरे को ये करना है, तो आपने उसके लिए मेहनत करनी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेहनत पर। बात आती है कि आपको मेहनत करनी है, यानी कि पढ़ाई करनी है, सब कुछ सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है आपके एग्जाम में। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस से कुछ हट के ही पढ़ रहे हो। जो आपको प्रॉपर सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये आता है तो मैं यही सब पढ़ूंगा। उससे भी मतलब मोस्टली लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं सिलेबस पता ही होता है, फिर भी जिन्हें नहीं भी पता होता वो लोग एक बार चेक कर लेना। अब जब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं ना, अब जहाँ दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत होती है कंसिस्टेंसी की। लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं ना तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। और वहीं पर मोस्टली लोग मार खा जाते हैं। तो भाई कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो। आप कभी मान लो मूड नहीं है, थके हुए हो, बीमार हो या कहीं बाहर गए हो, तो भी कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए पढ़ लो। 24 घंटे में से 5 मिनट तो पढ़ सकते हो। 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है, आपको बस किताब उठा के 5 मिनट पढ़ लो। उससे बहुत से बेनिफिट्स हैं, आपकी कंसिस्टेंसी भी नहीं टूटेगी। और क्या पता जब पढ़ने बैठो तो आपका थोड़ा सा मन लगे, इंटरेस्ट बने और 5 मिनट से आप ज़्यादा पढ़ जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव करना है ना, तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। आपको मतलब जो लोग, सब लोगों को पता होगा, जैसे अगर कोई लोग जिम जाते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको भी अगर वो अपनी फिजिक वगैरह मेंटेन करनी है और फिटनेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है ना तो कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है ही है।
अब कंसिस्टेंसी की बात हो गई, क्लियर विजन की बात हो गई और आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो आप उसके बारे में पढ़ोगे। अब जो नेक्स्ट बात आती है जिन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कुछ लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो आती है मॉक टेस्ट की। आप लोगों को मॉक टेस्ट पर बहुत ध्यान देना है, मॉक टेस्ट को निगलेक्ट नहीं करना। तैयारी आपकी जब 30 से 40% कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। पूरी तैयारी खत्म होने का वेट मत करना, 30-40% के बाद आप कर सकते हो स्टार्ट। अटेम्प्ट पूरा पेपर करना, ये मत सोचना कि यार मैंने सिर्फ जो चैप्टर करे हैं वही अटेम्प्ट करूंगा, नहीं, वो तो करो ही करो, बाकी पेपर भी अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। एक बार एक किस्म से रफ टेस्ट वगैरह टाइप का है आपका, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप मॉक टेस्ट ही तो दे रहे हो, तो आपको अटेम्प्ट पूरा करना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद क्या होता है, आप ना अपना परसेंटाइल देखो, आप स्कोर मत देखो। हो सकता है कि किसी दिन मॉक टेस्ट बहुत आसान आ जाए, और हो सकता है कि किसी दिन बहुत टफ हो जाए, बहुत डिफिकल्ट हो। तो आपको अपना जो परसेंटाइल होगा ना, जब आप उसका एनालिसिस करोगे आपको रैंक दिखेगी कि हजारों बच्चे दे रहे हैं कि क्या रैंक है, क्या परसेंटाइल है, उससे अपने आप को जज करो। उसके बाद जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, जहां पर आपको आप अपना पूरा मॉक टेस्ट को एनालाइज करो और उसमें देखो कि कौन सा पोर्शन आपका गलत हो रहा है, किन चैप्टर्स में आपको दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। क्योंकि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो आपके वीक पॉइंट्स है ना, आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो आपकी गेम चेंजर बने। और अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, इनमें कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आप ना कहीं पर भी कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कर सकते कि यार ये चलो ये नहीं हो रहा मुझसे, इसको छोड़ दे, नहीं, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। आपको पढ़ना सब कुछ है और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ जरूर बनाना है। उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा लोगों की सलाह मत लो। देखो जितने लोगों से, कई लोग होते हैं मैं देखता हूँ कि सबसे पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं कौन सी बुक से पढ़ूं, दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं कौन सी बुक से पढ़ूं, किस टीचर से पढ़ूं, तीसरे बंदे से पूछ रहे हैं। तो भाई हर बंदे के ना अपनी अलग अलग चीज होती है, बाकी पढ़ाना तो सबने वही है, कंटेंट भी ऑलमोस्ट हर बुक में आपको सिमिलर सा ही मिलेगा। तो जो आपको बुक्स अच्छी लगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, मैंने ऑलरेडी अपनी बुक लिस्ट की वीडियोस बना रखी है, जो जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो जिन बुक से मैं पढ़ा था। तो वो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो मतलब बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उन सब चीज़ों पर भी फोकस करना होता है। तो उन बुक से पढ़ो और बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा ढेर मत लगाओ बुक्स का। इतनी बुक्स रख लोगे ना तो पढ़ वैसे ही नहीं पाओगे। और एक अपनी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो जो लोग कहते हैं ना कि कोचिंग लगानी है या कुछ करना है, तो उसमें क्या, पढ़ना तो आपको अल्टीमेटली खुद ही है, करनी तो सेल्फ स्टडी है। लेकिन जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो ज़रूरत होती है गाइडेंस की। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या चीज़ करें, कैसे करें। मतलब मान लो अभी हमने स्टार्ट कर दिया पढ़ना, तो स्टार्ट कैसे करें, फिर कुछ समय के बाद जब हमारी तैयारी एक लेवल पर पहुंच जाएगी फिर क्या करें, फिर रिवीजन कैसे करें। तो ये गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो कुछ भी आप लोग पूछना चाहो आप लोग हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी हमारी एक प्लेलिस्ट है, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स नाम की प्लेलिस्ट है, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने ऑलमोस्ट ना जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना इस प्रिपरेशन के दौरान, ऑलमोस्ट हर चीज़ पर वीडियो बना रखी है। जैसे कि रिवीजन कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे करें, फोकस्ड कैसे रहें, बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उसके बाद पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। यानी कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो 4 सेक्शन आते हैं प्री में, तो उन चारों में से कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन बाद में करें, क्वेश्चंस कैसे करें, इन हर चीज़ पर डिटेल वीडियोस मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। तो बाकी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं। उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ जो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा, इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। भाई प्रैक्टिकली सोचो, 15 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये एक सच्चाई है कि जो लोग कहते हैं ना 15 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, यार बुक लेके बैठने को पढ़ना थोड़ी ना कहोगे। बुक लेके बैठने को तो मैं 24 घंटे भी लेके बैठ जाऊंगा, लेकिन वो पढ़ना नहीं होगा ना। मैं सो रहूंगा तो भी अपने ऊपर बुक रख के सो जाऊंगा, वो पढ़ना नहीं हुआ। पढ़ने का मतलब है वो आपकी ना प्रोडक्टिव, जो आपकी इफेक्टिव टाइम होना चाहिए कि आपको भाई हाँ उस समय पर आप पढ़े हो तो आपका सिर्फ पढ़ाई में ध्यान था, ना आपका फोन में ध्यान था, ना आपका किसी और चीज में ध्यान था, किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर ध्यान नहीं था, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में था। तो वो अगर आप मतलब डेडिकेटली पढ़ें और 5 से 6 घंटे दे दें, तो मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे तो मोर देन इनफ रहते हैं। 5-6 घंटे में तो आप बहुत ईजी, अगर आप सिर्फ कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। और लोगों को देखकर ना डरो मत। लोग देख के डर जाते हैं भीड़ भाड़ को कि यार इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, हमसे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। यार जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो भी तो इंसान ही है ना हम जैसे, वो कोई किसी और दुनिया से या किसी और प्लेनेट से तो आए नहीं, वो भी यहीं पर हम जैसे लोग ही हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में सोचो। बाकी घबराओ मत, तैयारी में लग जाओ। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, वो अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहो, तैयारी करते रहो, रिवाइज करते रहो। और जो लोग सोच रहे हैं अभी तैयारी करने का, भाई सोचो मत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर दो। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप कुछ भी पूछना चाहो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कपूर गुरुकुल के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग कहीं पर भी हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। बाकी
कोई डाउट आए ना तो एक बार हमारी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हो सकता है आपका डाउट वहीं क्लियर हो जाए। ऑलमोस्ट हर चीज़ पर वीडियो मिल जाएगी आपको वहाँ पर। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और कपूर गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।